आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल के तकमीलशुदा सेक्शन और बीनाबंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के तनाजुर में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंजाब ने 15 जनवरी से अवामी मकामात में दाखिल होने के लिए टीके की दोनों खुराकों को लाजमी करार दिया है। मरकज ने कहा है कि इलेक्शन ड्यूटी एहलकार पेश रहने वाले सेहत कारकुनों के तौर पर टीके की तीसरी खुराक के मजाज होंगे। लुधियाना कोर्ट धमाके के सरगना को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। और खेलों में सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका पर 130 रन की सबकत हासिल कर ली है और मोहम्मद शामी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तला तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तलबा और नौजवानों से अपील की है कि वो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की जानिब काम करें। कानपुर में कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 54वें जलसा तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा से जोर देकर कहा कि वो ख्वाब जरूर देखें, इन्हें अपने अज़्म में बदलें और इन अज़ाइम को हासिल करें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों में उनकी हुकूमत ने आत्मनिर्भर भारत का हदफ हासिल करने की गर्ज से कई इक़दाम किए हैं और आईआईटी के तलबा इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी आईआईटीज़ तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और आईआईटी कानपुर की तो अपनी एक अलग रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन विकसित किया है, वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। जनाब मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और टेक्नोलॉजी भारत में यकसर तब्दीली लाने में एक बुनियादी किरदार अदा करेगी। स्टार्ट अप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों के मैदान में मुल्क की काबिल-ए-दीद तरक्की के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात उजागर की कि इनमें से बहुत से स्टार्ट अप्स और यूनिकॉर्न कंपनियां आईआईटी के तलबा ने शुरू की हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इख्तिरात और तकनीकी इक़दामात पर तवज्जो देते हुए अपनी जिंदगी के जज्बाती पहलुओं को नजरअंदाज न करें। जलसे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ब्लॉक चेन पर मबनी डिजिटल असनाद का आगाज किया और सभी तलबा को मुल्क में ही तैयार की गई ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल असनाद जारी की। ये टेक्नोलॉजी नेशनल ब्लॉक चेन प्रोजेक्ट के तहत इंस्टीट्यूट में तैयार की गई है। इन डिजिटल असनाद की दुनिया भर में तस्दीक की जा सकती है और इन्हें जाली भी नहीं बनाया जा सकता। इस मौके पर कुल 1723 तलबा ने अपनी असनाद हासिल की और 80 इनामात और तमगे भी दिए गए। इसके अलावा 3 अहम शख्सियात प्रोफेसर रोहिणी एम गोडबोले, सेनापति क्रिस गोपाला कृष्णन और पंडित अजय चक्रवर्ती को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्रियां भी तफवीज की गईं। जनाब मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तकमीलशुदा सेक्शन का इफ्तिताह भी किया। ये सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर तवील है। वज़ीर-ए-आज़म ने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मुआयना किया और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो का सफर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार माजी में हुए वक्त के नुकसानात की तलाफी करने की कोशिश कर रही है और वो दुगनी रफ्तार के साथ काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में 5 शहरों में मेट्रो खिदमात मौजूद हैं। कानपुर मेट्रो के पहले चरण का लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी तवालत 32 किलोमीटर है और ये 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार की जा रही है। वजीर आजम ने कल बीना पंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। ये 356 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट है और इसकी तकरीबन 30,45,000 मीट्रिक टन सालाना की सलाहियत है। इस प्रोजेक्ट की मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर में पंकी तक की तौसी की गई है और ये प्रोजेक्ट 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। इसकी बदौलत खित्ते को बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम की मसनूआत की रसाई में मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में हल्द्वानी जाएंगे। जनाब मोदी वहां 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 23 करोड़ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन 23 प्रोजेक्टों में से 14,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 17 प्रोजेक्टों के लिए संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में पूरी रियासत में मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया गया है, जिनमें आबपाशी, सड़क, मकानात, हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचा, सनत, सफाई सुथराई और पाइप के जरिए पानी की सप्लाई शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी सड़कों को चौड़ा करने से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट, पिथौरागढ़ में एक पनबिजली प्रोजेक्ट और नैनीताल में नालियों के जरिए गंदे पानी की निकासी के नेटवर्क समेत 6 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। इफ्तिताह किए जाने वाले प्रोजेक्टों पर मजमूई तौर पर 3400 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 के केसेज में जारी इजाफे के पेश नजर कौमी राजधानी में फौरी तौर पर स्कूलों, सिनेमाघरों, स्पास, जिम, मल्टीप्लेक्सेस, शादी घरों, ऑडिटोरियम्स और खेलकूद से मुताल्लिक कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया गया है। शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दिल्ली में दर्जाबंदी के तहत जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक अमली मंसूबे के तहत येलो अलर्ट जारी किए जाने के सबब ये बंदिशें आयद की गई हैं। आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक दिल्ली अथॉरिटी DDMA के हुक्म के मुताबिक दिल्ली मेट्रो और बसों में बैठने की कुल गुंजाइश के 50% मुसाफिर ही सफर कर सकेंगे और कोई भी मुसाफिर खड़े होकर सफर नहीं कर सकेगा। सियासी, मजहबी और त्योहारों से मुताल्लिक इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। आखिरी रसूम और शादी ब्याह की तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद शिरकत कर सकेंगे। अपने हुक्म में DDMA ने कहा है कि शादी ब्याह की तकरीबात सिर्फ घरों में मुनाकिद की जा सकती हैं। इसके अलावा मॉल्स में दुकानें ऑड इवन की बुनियाद पर खुलेंगी। मजहबी मकामात खुलेंगे, लेकिन किसी भी अकीदतमंद को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। अवामी पार्कों और बागात में सिर्फ चहलकदमी, दौड़ने और खेलने की इजाजत होगी। पिकनिक की इजाजत नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाने के लिए मुमकिना मुस्तफिदीन अगले माह की पहली तारीख से कोविन पोर्टल पर अपना इंदराज करा सकते हैं। उसने कहा कि मुस्तफिदीन मुतल्लिका दफ्तर पहुंचकर भी अपना इंदराज करा सकते हैं। जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऐलान किया था कि 15 साल से 18 साल तक की उम्र के अफराद के लिए टीकाकारी का अमल अगले माह की 3 तारीख से शुरू होगा, जबकि हसास उम्रों के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर तीसरा टीका लगाने की कार्रवाई अगले महीने की 10 तारीख से शुरू होगी। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 653 मामला सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र से 167, दिल्ली से 165, केरला से 57 और तेलंगाना से 55 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि अब तक ओमिक्रॉन के 186 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी टीकाकारी मुहिम के तहत 143 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक निज़ाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है। WHO ने इस सिलसिले में लापरवाही बरतने के खिलाफ मुतनब्बे किया है। हालांकि इब्तदाई नताइज से मालूम होता है कि ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि हल्की बीमारी हो सकती है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेज में तेजी से इजाफे की वजह से बड़ी तादाद में मरीज अस्पतालों में दाखिल हो सकते हैं। इनमें खासतौर पर वो अफराद शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं और इसकी वजह से हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक निज़ाम और दीगर अहम तिब्बी खिदमात में बड़े पैमाने पर रखना पड़ सकता है। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें 15 जनवरी से रियासत के अवामी मकामात में जाने की इजाजत नहीं होगी। एक ताज़ा हुक्मनामे में रियासती सरकार ने कहा है कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने कोविड के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, अपने घरों में रहने की जरूरत है और वो अवामी मकामात, मार्केट, तकरीबात, अवामी ट्रांसपोर्ट और मजहबी मकामात पर नहीं जा सकते। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ने के सबब वो लोग जिन्होंने दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।
मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को जारी की गई नई हिदायत में कहा है कि वो रियासतें जहां इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अफराद को पेश रहने वाले कारकुनों के तौर पर एहतियाती डोज के मजाज समझा जाएगा। निहायत तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के तनाजुर में बूस्टर डोज लगवाने का ये इकदाम किया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक 60 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने की तस्दीक के सिलसिले में डॉक्टर के सर्टिफिकेट या तशखीस की जरूरत नहीं है। तिब्बी एहलकार, पेश रहने वाला अमला और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मुअम्मर अफराद 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लुधियाना कोर्ट में 23 दिसंबर को हुए धमाके के सरगना को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी की पुलिस ने एयरपोर्ट शहर में जसविंदर सिंह मुल्तानी को पंजाब में लुधियाना धमाके और मुंबई, दिल्ली और मुल्क के दीगर शहरों में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश में उसके रोल के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। मुल्तानी आईएसआई की पुष्तपनाही में खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का कारकुन है। भारतीय एजेंसियों के जरिए बिल्कुल दुरुस्त खुफिया इत्तलात मुहैया कराने की बुनियाद पर उसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द ने मुंबई में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला करने का मंसूबा बनाया था। मुल्तानी सरदस्त जर्मनी की तहवील में है और भारतीय तफ्तीशकार उससे पूछताछ करेंगे। इनकम टैक्स महकमे के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 27 दिसंबर तक 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कर दी गई हैं। पीर को 15,49,000 से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल की गईं। आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर चूंकि अब करीब है, तवक्को है कि इस अमल में मजीद तेजी आएगी। मरकज ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और बराह रास्त फरोख्त के ज़ाब्ते 2021 को नोटिफाई कर दिया है। ये ज़ाब्ते बराह रास्त फरोख्त के जरिए खरीदी या बेची गई तमाम अशिया व खिदमात, बराह रास्त फरोख्त के तमाम तरीकों, मुल्क में सारिफीन को बराह रास्त अशिया और खिदमात फरोख्त करने वाली तमाम कंपनियों पर लागू होंगे। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने एक विकेट पर 16 रन बना लिए थे। भारत को जनूबी अफ्रीका से 130 रन की सबकत हासिल है। भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को दूसरी इनिंग्स में मार्को जेनसन ने आउट किया। जिस वक्त खेल खत्म हुआ उस वक्त केएल राहुल 5 और शरदुल ठाकुर 4 रन बनाकर खेल रहे थे। भारत ने जनूबी अफ्रीका को 197 रन पर आउट करके 130 रन की सबकत हासिल कर ली है। मोहम्मद शामी टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले भारत के 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। शामी ने यह कारनामा भारत जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन अंजाम दिया। शामी अब कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा के साथ फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाया होने वाले ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम के कानपुर दौरे को नुमाया किया है। मिलाप ने वजीर आजम मोदी के जरिए कानपुर को मेट्रो रेल की सौगात देने को पहली खबर बनाया है। अखबार की ज़ैली सुर्खियत तलबा को मोदी का मशवरा, कामयाबी का शॉर्टकट नहीं होता, सहूलतों के बजाय चैलेंजेस का इंतखाब करें। राष्ट्रीय सहारा की ज़ैली सुर्खियत साबिक हुकूमतों के दौर में बदउनवानी का इतर यूपी में फैला, वजीर आजम मोदी ने अपोजिशन को बनाया निशाना, कानपुर मेट्रो के साथ बिना पंकी पाइपलाइन का किया इफ्तिताह। प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को लद्दाख में विकास कामों ने दिया चीन को करारा जवाब, अहमियत के साथ शाया किया है। राष्ट्रीय सहारा ने मुंबई में लगी आग की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि मुंबई की जलती हुई इमारत से 40 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया गया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की आलमी खबरों में कुवैत में नई हुकूमत की तश्कील को अहमियत दी गई। मंगल को वजीर आजम शेख सबा अल खालिद सबा की क़यादत नई हुकूमत तश्कील दी गई। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल के तकमील शुदा सेक्शन और बीना पंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के तनाजुर में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंजाब ने 15 जनवरी से अवामी मकामात में दाखिल होने के लिए टीके की दोनों खुराकों को लाजमी करार दिया है। मरकज ने कहा है कि इलेक्शन ड्यूटी एहलकार पेश रहने वाले सेहत कारकुनों के तौर पर टीके की तीसरी खुराक के मजाज होंगे। लुधियाना कोर्ट धमाके के सरगना को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। और खेलों में सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका पर 130 रन की सबकत हासिल कर ली है। और मोहम्मद शामी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।